आइए cos 150 डिग्री। पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको तो बोल दिया साइन कॉस दोनों याद रखिएगा, क्वाड्रेंट में दिखाई दिया। तो पहले आइए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस के थ्रू ही पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या लिखने जा रहे हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, इसको फर्स्ट में लाइए। तो जाहिर है आप किसको क्रॉस करके आए हैं, 90 को। तो 90 ब्रेक करके भाई सेकेंड में कब पहुंचे, जब 90 क्रॉस करके आए ना, तो 90 के साथ इसको ब्रेक कर देंगे। ऑटोमेटिक वो एंगल कहां पहुंच गया, फर्स्ट में। ये cos 90 डिग्री, और डिग्री जरूर लिखिएगा क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़े हैं। सेम यूनिट का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, देखिए, इसलिए डिग्री जरूर लिखिएगा दोनों का। तो ये मैथमेटिक्स में वही चीज, ऐसा नहीं है कि यहां बदल रही चीजें। अब आइए ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं इसके थ्रू, जल्दी बोलिए। 90 प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में। किसके थ्रू जा रहे हैं, नहीं मतलब एक्सिस बोलिए, एक्सिस, किस एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कन्वर्जन होगा। ये आप चल के चले आए हैं, क्यों भाई, कौन सा बचा हुआ है, 60 डिग्री। तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, और सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। अब कॉस तो बचा नहीं, तो अपना साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है उसी को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या लिख दे, जल्दी बोलिए, माइनस साइन क्या 60 डिग्री, और ये वैल्यू आ गई माइनस, जल्दी बोलिए। और ये देखिए आपने सही किया है कि गलत किया है भी पहचान लीजिए। एक चीज तो कंफर्म हो गई, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता, नेगेटिव वैल्यू आ गई। लेकिन अगर अभी इसी को साइन के साथ ले लेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो कॉस की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आइए इसी को हम लेने जा रहे हैं जो हमने एक्स एक्सिस से लिया था। आइए देखिए इसको कहां से लिया था, एक्स एक्सिस से। अब आइए तो उसको भी समझ लीजिए, cos 150 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो ये आप अब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो चीज नहीं बदली है। और जब इसको 180 में से यहां से माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, जी इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये चीज कहां पहुंच रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखने जा रहे हैं, cos, बोलो भाई, सेकेंड को कहां लेके आ रहे हैं, फर्स्ट में ला रहे हैं, और 180 डिग्री और माइनस क्या 150 डिग्री। आप पहचानिए, जरा सा इंटरेस्टिंग है, जरा इसको देखिए। कहां से आ रहे हैं, बोलिए, सेकेंड से। तो अब हमने कुछ किया नहीं है, इसी एंगल को रखते हुए ये कर दिया है। इसी एंगल के साथ। अब यहां पर एक चीज है, आप देखिए ये किस क्वाड्रेंट में था, सेकेंड में। कहां लेके आए हैं, और सेकेंड में कॉस क्या होता है। अब आइए जरा सा यहां पर ये रिजल्ट देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सेकेंड का देख लीजिए, एक्स एक्सिस से देख लीजिए, cos 180 डिग्री और माइनस वो एंगल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमने ले लिया थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए एंगल का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, तो cos कन्वर्ट होगा किसी में, तो बोलिए नहीं। अब बताइए, तो जब ये 180 किया माइनस किया, ये हमने चल लिया 180 चल लिया, माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, ये खत्म हो गया, बचा क्या। तो इसको किसके साथ लिख लें, क्योंकि इसके साथ है तो क्या लिख दें, जल्दी बोलिए, कॉस के साथ। अब आइए पहचानिए, ये किस क्वाड्रेंट में है आप इस समय, सेकेंड में है। 180 माइनस डिग्री किसके साथ है, सेकेंड में। और सेकेंड में ये ध्यान रखिएगा, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव। तो यहां पर काहे का साइन लिख दें। अब आइए जरा देखिए, ये थीटा का काम कर रहा है, 180 में से माइनस किया, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा का काम कर रहा है, 180 में से माइनस किया। तो यहां काहे का साइन होना चाहिए, तो इसके हिसाब से माइनस का ना, ये देखिए यहां पे माइनस होना चाहिए, लेकिन इसको हमने ऑलरेडी क्या लिया है, तो वो माइनस कहां आएगा, बोलिए, इधर आएगा, ये इधर आएगा, माइनस से इधर आएगा, नहीं आएगा। अब भी नहीं बात समझ में आई।
अब क्या करिए, 180 में से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दें, तो ये कितना आ गया बोलिए, माइनस कॉस 30 डिग्री। मान लीजिए कॉस की वैल्यू आप नहीं याद रख रहे हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कहां से आएंगे, तेज बोलिए, वाई। और ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ही रहना, तो 90 माइनस कर दीजिए। तो इसको अब ये अगर वैल्यू याद है तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 माइनस वही वैल्यू आ गई। मान लीजिए नहीं याद है, थोड़ी देर के लिए आप भूल गए, तो अब यहां पर क्या करिए, माइनस इसको किसके साथ ला रहे हैं, साइन के साथ, जो हमने आपसे कहा था याद करने के लिए, लेकिन याद कर लीजिएगा। तो अब इसको क्या लिखने जा रहे हैं, पहचानिए, किससे पढ़ने जा रहे हैं बोलिए, वाई एक्सिस से लिखने जा रहे हैं। तो जब इसको वाई एक्सिस से लिखने जा रहे हैं तो बताइए क्या लिखें, ये बोलिए, साइन, वेरी गुड, साइन, अब तो खुद बोलिए, वेरी गुड, साइन 90 डिग्री और माइनस क्या, वैल्यू को देख के ना बोलिए कि वही वैल्यू लाना, इसलिए वो उसको देख करके बोल दीजिए। अब इसका एंगल का मेजरमेंट कहां से किए हैं बोलिए, ये देखिए, बोलिए कहां से किए हैं, वाई एक्सिस से। तो कॉस किस में कन्वर्ट हुआ और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइन रहा और बाहर माइनस था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी नहीं समझ में आया। और 90 माइनस 30 डिग्री क्या लिख दीजिए, 60 डिग्री, क्या बचा, वही रिजल्ट फिर यूज किया, यही रिजल्ट। तो दोनों यूज करना सीखिए, जो हमने उस दिन कहा था आपसे, a² माइनस b² इक्वल टू क्या, a प्लस बी इंटू माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो दिखाई पड़ता, आप आसानी से यूज कर लेते हैं। लेकिन a³ प्लस b³ की अगर वैल्यू लिख दी जाए तो वो चीज आपको आसानी से नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको यूज ही नहीं किया, आपने हमेशा a³ प्लस b³ को यूज किया। तो यहां पर हर चीज यूज करना सीखिए। बोलिए, इसमें कोई डाउट, सबको समझ में आ गया। तो अब इसको क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, माइनस टाइम कितना, साइन 60 डिग्री कितना आ गया, √3/2। बोलिए अब कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए तो फिर आगे बढ़े। रोक दीजिए। देखिए अब आइए हम कुछ वैल्यूज जो हमको नहीं याद है, जैसे 670 डिग्री, मतलब इस टाइप के एंगल को हम साइन या कॉस के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। एक लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप करिएगा। साइन के ही साथ ले रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं एवेल्युएट, बोर्ड को गीला कर गया वो, ये दिखाई पड़ रहा भाई, ये क्वेश्चन को लिख दिया एवेल्युएट, बोर्ड गीला कर गया वो। देखिए क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, जो आपको हमने दिखाया कि 0 से 90 के बीच और 90 से 180 के बीच की वैल्यू को कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये आपने देख लिया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो और मोर वैल्यू 180 से कहीं ज्यादा लेने जा रहे हैं। और देखिए क्या लेने जा रहे हैं, जैसे यहां पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये एवेल्युएट, अब मार्कर चल, देखिए साइन साइन 570 डिग्री, ये देखिए ये 180 से कहीं ज्यादा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमने आपको कहा आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा, कहीं आगे नहीं जाना, वही वैल्यू याद रखना है। तो अब इस चीज को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने का तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा। ये कितने का एंगल बन रहा है, 0 to 90। अब एक चीज और सुन लीजिए, ये x हो गया, ये x डैश। अगर हम ये सब नहीं लिखेंगे तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे और पॉजिटिव y एक्सिस पे रहेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ध्यान रखिएगा।
और चूंकि अब यहां पर हम चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला रहे हैं तो 180 का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसका यूज करेंगे, 90 का। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब कितना बच रहा है, 90 का मल्टीपल कितना बच रहा है, यहां पर 190, यहां पर कितना 290, यानी मीन्स यहां पे आने के लिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। क्योंकि रिमाइंडर जो हम लोगों ने पढ़ा वो पॉजिटिव में पढ़ा तो पॉजिटिव ही रखेंगे। अब आइए यहां पर आने के लिए कितना बच रहा है, 3, कितना बच रहा है, 3, और यहां पर आने के लिए फिर कितना हो रहा, 4 हो जा रहा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, बोलिए 0, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर, ये क्या बचेगा, 0। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, इसको पहचानिए, कुछ ना करिए, इसको 90 से डिवाइड कर लीजिए। जब 90 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है जो एंगल लेना है, क्योंकि 90 से करना है तो हमेशा बिटवीन 0 to 90 ही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। अब यहां पर हम 180 का यूज नहीं करने जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ 90 से डिवाइड करिए। और 90 के कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी y एक्सिस के लिए रिमाइंडर कितना आएगा, 1, निगेटिव x एक्सिस के लिए कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट हो गए। यहां पर कितना आएगा, 3, यहां पर कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। आइए अब इसको 90 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको क्या लिखने जा रहे हैं, इसको पहचानिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। sin 570 डिग्री इज इक्वल टू 90 से डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, तो क्या हुआ, साइन बोलो भाई 6 इंटू क्या 90 डिग्री, कितना बचा, वो हमेशा वही बचेगा बिटवीन 0 to 90, उसके अलावा दूसरी वैल्यू बचेगी ही नहीं, और अदर वैल्यू कभी बचेगी ही नहीं। अब आप करिए 30 डिग्री आ गया। अब एक काम करिए, अब 6 इंटू 90 तो हमको चल के देखना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं, 90 का मल्टीपल कितना है, 6, इसी को चूंकि ये क्वाड्रेंट नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर कितने क्वाड्रेंट हो गए, 6, इसको और पूरे एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं, 4, इसको 4 से क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, पिछले क्लास में हम बताएं, फिर रिपीट कर दे रहे हैं, किसे डिवाइड करें, मन में करिए, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये करेंगे तो कितना 4 का मल्टीपल कितना आया, अरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, वही मल्टीपल समझ लीजिए, रिमाइंडर समझ लीजिए, कितना आया, 2, तो 2 का मतलब कहां पर आ रहे हैं, बोलिए तेज बोलिए, निगेटिव x एक्सिस पर। तो जब आप निगेटिव x, समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर देख लीजिए, ये क्लियर हुआ, कितना रिमाइंडर आया, जो 90 का मल्टीपल है उसी को डिवाइड करिएगा, फिर सुन लीजिए, जो 90 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या कि हम एक एक क्वाड्रेंट से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा, बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, कितना रिमाइंडर आया, 2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट तो नहीं, जब 2 रिमाइंडर आया, अब उसके बाद का एंगल क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। अब आप कहां से एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से, और किस एक्स एक्सिस से, निगेटिव एक्सिस। तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, क्या रहेगा, साइन, ये तो आपका काम खत्म हो गया, बचा क्या, तेज बोलिए, तो क्या आ गया, साइन 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट देख लीजिए, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, वहां निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो ये माइनस कर दीजिए और वैल्यू ले दीजिए -1/2। बोलिए कोई डाउट बताइए, कोई डाउट, समझ में आ गया, रुकिए घबराइए नहीं। अब आइए एक क्वेश्चन और ले लें कि इसी पे एंड कर दें, तेज बोलिए, एक क्वेश्चन की जरूरत है, चलिए कोई बात नहीं, ले ले रहे हैं, पर एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं, देखिए चलिए ले ले रहे हैं। अब ऐसा ले रहे हैं, यहां पर इवन ये जो आया वो 2 बचा है, अब ऐसे भाई 2 बचेगा, 0 बचेगा, तो एक एक्सिस पे रहेंगे, 1 बचेगा या 3 बचेगा, रिमाइंडर में तो क्या रहेगा, बोलिए y एक्सिस पे 1 रहेगा, तो ऊपर रहेगा 3। आइए इसको भी ले लीजिए, चलिए cos के साथ ले ले रहे हैं, कहेंगे आप सब साइन ही ले ले रहे हैं,
ये वैल्यू लेना है तो जाहिर सोचना पड़ रहा है ना। ये दे दिया cos 675 डिग्री, जरा करिए क्या आएगा बताइए, डिवाइड करिए 90 से। cos, जल्दी बोलिए। अरे यार खाली 90 को डिवाइड ना करने चाहिए, जो 90 के साथ में नंबर है जीरो तो बचेगा ही बचेगा। अब 9 के साथ में खाली मल्टीप्लाई करिए, और चूंकि जीरो आप उधर छोड़ रहे हैं इसकी भी डिजिट छोड़ दिए, खाली यहां तक जाइए तो हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ करके सोचिए ना। अरे कुछ आप भी सोचिए कि अब कॉपी पेन आप निकाले और उसको डिवाइड करना शुरू कर दिए तो फायदा क्या हमारा पढ़ाने का। तो क्या लिखें जल्दी बोलिए। cos 790 है ना भाई, क्योंकि उसी डिवाइड किए हैं, और प्लस कितना, चलिए भाई, और गलती से इस पे डिग्री ना लिख दीजिएगा, इस पे डिग्री लिख दीजिए, वो 90 का से जो डिवाइड किया वो है। अब इसको आइए 90 से डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करिए, कितने क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 का 7 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 90 हम 7 टाइम चले हैं, और कितने क्वाड्रेंट हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए। रिमाइंडर कितना आया 3, कहां आएगा, आएगा, फंक्शन चेंज होगा, बोलिए cos किस में जाएगा, जल्दी बोलिए क्या लिख दें, नहीं पहले फंक्शन लिखे साइन बाद में देखेंगे, जल्दी बोलिए क्या लिखे, साइन 45 डिग्री। अब आइए साइन चेक करिए, क्योंकि ये कहां पहुंचे हैं, फोर्थ में, कहां से, वाई एक्सिस से, तो फंक्शन कन्वर्ट हो गया cos साइन में। और कौन चल रहा है ये एंगल, cos, किस क्वाड्रेंट में, वहां cos पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, हो गया, खत्म हो गया। क्या वैल्यू आ गई बताइए, 1/√2। तो इस अभी हम बहुत बेसिक हैं, ये चीज हमको समझाना इसलिए जरूरी है कि आप किसी वैल्यू को निकाल के निकल जाइए। और भी क्वेश्चन लेने की जरूरत है, बोलिए तेज बोलिए, कोई डाउट इसमें, चलिए इसको भी नोट करिए फिर आगे चल रहे हैं। अब देखिए, अब जो कराने जा रहे हैं वहां पर आपका जहन नहीं जा रहा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो चीजें हम करा के जाएंगे इंशाल्लाह, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, यहीं पर आपका एंड हो गया। लेकिन अब एक चीज और हम करने जा रहे हैं, और उसको आगे हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस में यूज होते हैं चीजें। जैसे हमने लिख दिया यहां पर ये साइन 1000 डिग्री, और ऑप्शन में डाल दिया साइन 1000 डिग्री इज पॉजिटिव निगेटिव, ये कुछ तो वहां तो आपने वैल्यू निकाल के देख ली कि पॉजिटिव है निगेटिव है। अब थोड़ा सा उससे अलग हट करके हमने चीज आपको दे दी, और ध्यान रखिएगा एंगल को कहां लाएंगे, बिटवीन 0 to 90। जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, दूसरी चीज आ ही नहीं सकती भाई, जाहिर है 90 डिवाइड कर रहे हैं, 90 से बड़ी वैल्यू होगी तो फिर डिवाइड कर लेंगे, क्यों भाई, तो 0 से 90 के बीच में बचेगा बचेगा। जिस जगह पे जा रहे हैं वो भी देख लिया, जल्दी से बोलिए इसकी वैल्यू क्या लिखे, 90 का 90 के साथ में साइन, जल्दी बोलिए, अभी बताया ना, इधर का 0 छोड़ दीजिए, इसका 0 छोड़ दिए, बचा क्या 100, कितनी बार, बहुत हो गया, तो कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। आइए तो क्या लिखें जल्दी बोलिए, साइन 11 इंटू 90 डिग्री और प्लस, तेज बोलिए, और ये जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है जिसके बारे में आपको टेबल नहीं याद है, जानबूझ के लिया मैंने। अब क्या यहां पर आपका ध्यान जाता, कतई ना जाता, अभी वो सोचिए नहीं आपके अंदर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, 10 बार बुक लगा करके, हाई स्कूल की 10 बार बुक लगा करके तो पढ़ के आए हैं, और इसी को हमें खत्म करना नहीं। आपको 10 बार नहीं बुक लगाना है, बुक एक ही बार लगाना है। जरूरत पड़ने पर जब आप दोबारा जाएंगे तो स्पीड बनाएंगे, खाली वो अपने सोल्यूशन को नहीं देखेंगे, खाली नोट्स पढ़ेंगे बस। अब बता दीजिए, जल्दी बोल दीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जल्दी बोलिए किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट बता दीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं इससे नहीं मतलब है, तेज बोलिए, फोर्थ, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर कितना आया 3, कहां से जा रहे हैं, वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस से फोर्थ में जा रहे हैं, चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलिए, साइन किस में जाएगा, कॉस में, इसको पहले लिख दीजिए, बचा क्या, तेज बोलिए,
ये लिख दीजिए। अब साइन किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, बाहर माइनस साइन लगा दीजिए। अब cos 10 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट में चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए सब क्या होते हैं, तेज बोलिए पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलिए पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। cos 10 डिग्री आप टेबल से देखेंगे, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप तो पार्टिकुलर वैल्यूज करके जा रहे हैं। अभी आगे हम आपको 15 डिग्री और कुछ ऐसी वैल्यूज भी बताएंगे कैसे निकाली जाती है, 75 डिग्री, उसको याद करवाएंगे क्वेश्चन में यूज करने के लिए। जानबूझ के जेईई मेन एडवांस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वो चीज दी जाती है। तो अब बताइए क्या बचा, cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, 10 डिग्री cos के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, बाहर काहे का साइन है, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, वो हो गया, लीजिए खत्म हो गया, ये निगेटिव हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अगले पीरियड में बात करते। देखिए आइए हम थोड़ा सा 10 की ओर बैक हो रहे हैं। बैक होने के मतलब अब हम कुछ 10 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। ऐसा नहीं आप लोगों ने किया होगा उसको, ये नहीं हम करें कि नहीं किया होगा, किया होगा। और किस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे ये बताते हुए चलें। हम आपके सामने यहाँ पर 3 10th की आइडेंटिटी लिख रहे हैं। अब 10th में क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा है, और क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए तीनों का यूज, एक का यूज हम दिखा दे रहे हैं, बाकी का आंसर आप खुद ही लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में कैसे जा, देखिए पहचानिए। जैसे हम यहाँ पर पहले आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं और एक को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या 1, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या 1। ये लिखा मैंने। दो चीजों में तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करना चाह रहे हैं। ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। इन दोनों में एकदम क्लियर नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है, क्या मैं करना चाह रहा हूं, कोई बताएगा क्या इस चीज में एकदम क्लियर नजर आ रहा है, तेज बोलिए। नहीं हम तो इसको थोड़ा अलग हट करके यूज करना चाह रहे हैं। यही चीज अब हमें पहचानना है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो हम ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं यूज करेंगे, साथ में अलजेब्रा भी यूज करेंगे। ये हिंट्स हो गई है, अलजेब्रा का नाम ले लिया इसलिए हिंट्स हो गई। बताइए क्या, वेरी गुड। तो ये आपको पहचानना, ये नहीं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ दिमाग ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही चले। और देख लीजिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स किसके बराबर 1 के, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी हम करने जा रहे हैं और इसमें दो तरीके से नजर आ रहा है। कोई बताएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में नो डाउट दो तरीके का फॉर्मूला नजर आ रहा है। और यहीं पे अभी आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दिखा देंगे यहीं पे ऑब्जेक्टिव आंसर ऐसे लिखा जाता है। अब बताइए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा। अब इसको बता दिए, कितने लोग बता सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर दें? अरे हाँ चलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, तेज बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए डरिए नहीं, बोलिए, अरे तेज बोलिए। किसको भेज दें, तुमको कि अपने को? हाँ कॉस स्क्वायर एक्स को, वेरी गुड। क्या भेज दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए, या कॉस स्क्वायर। तो यहां पे दो रिजल्ट बच रहा है, तो उस दोनों को हम यहां पे लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको लेकर के दिखाने जा रहे हैं, ऊपर वाले को लिखने जा रहे हैं, उसके बाद अभी आप खुद बोलेंगे आंसर क्या आएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आइए
अब देखिए ये क्या हो रहा है, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। अब इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों में यूज कर रहे हैं फैक्टर, कोई एक यूज कर लीजिए, जो आपको समझ में आए यूज कर लीजिए। प्लस वाले को यूज करेंगे माइनस वाले को, जो कह दीजिए, क्या बोले। आइए प्लस वाले को यूज करने जा रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, और दोनों फैक्टर को लिखना है। एक साइड में प्लस वाले को लिखिए, एक साइड में किसको लिखिए, माइनस वाले, किसी और को नहीं। और क्या करिए, एक ही ना लिखिए, नहीं फायदा नहीं कुछ होगा, कम से कम 3-4 फैक्टर लिखिए, 3-4 लिखिए। जितना लेफ्ट में लिखिए उतना ही कहां लिखिए, राइट में। तो अब अगर हमें 3-4 फैक्टर लिखने हैं तो आप x के बजाय x1 x2 x3 x4 तक यूज कर लें, x5 तक यूज कर लें, x10 तक यूज कर लीजिए, जो भी यूज करना हो कर लीजिए, डैश 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 करके और लिख लीजिए। बोलिए समझ आ रहा। अब चलिए लेफ्ट में किसको यूज कर रहे हैं, प्लस वाले को। चलिए क्या लिख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब देखिए इफ sec x1 प्लस, इसी को यूज कर रहे हैं फैक्टर को, tan x1। अब जाहिर है अगर एक से ज्यादा फैक्टर लेंगे तो सफिक्स यूज कर लिया, x1 x2 x3 अल्फा बीटा गामा। अगर 3 लेना है तो अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, थीटा फाई ईटा नीटा कुछ भी ले लीजिए, जो हमने बताया है कि एंगल किसी को भी लिखिए, सिग्मा। तो हम x1 x2 x3 ले रहे हैं। अब यहां पे ले रहे हैं sec x1 प्लस, अभी देखिए ये, अब अगला क्या ले रहे हैं बोलिए, sec x2 प्लस tan x2 इंटू डैश 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 कर दे रहे हैं, जगह की कमी वजह से लिख दे रहे हैं। आखिरी फैक्टर हम 1 से शुरू किया, आइए 10 तक ले रहे हैं, 100 तक ले लीजिए, n तक ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, सफिक्स n लगा दीजिए। क्वेश्चन को और अच्छा करना है, जिससे लोग क्वेश्चन पढ़ें कहीं कहां से सॉल्व करके कितना बड़ा। अब आइए 10 तक हम ले रहे हैं, sec x1 x10 और प्लस बोलिए tan, फिर बोलिए x10, और जो दूसरा फैक्टर बचा है इसका, उसके और राइट में ले लीजिए। चाहे माइनस वाला लेफ्ट में लीजिए तो राइट में कौन लीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ही यूज करना है, और उसके दोनों फैक्टर में से सेम फैक्टर प्लस वाला या क्या बोलिए एक तरफ लीजिए और उसको दूसरी तरफ दे दीजिए। देखिए 10 में आप पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए, इसी को हम आज दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन करना एक अलग बात है, क्वेश्चन तो इस तरीके से करिए कि आपको करना ही ना पड़े। एक चीज पढ़ के जाइए तो क्वेश्चन उस पर चाहे जो बने, चाहे जितना मॉडरेट हो आप करके आइए। अब आइए जरा देखिए, इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या लिखा है, सेक बोलिए प्लस tan, तो सॉरी प्लस ले चुके हैं ना उधर, माइनस, फिर बोलिए जल्दी से सेक माइनस इंटू डैश डैश डैश। यहां क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी के लिए ये है। अब आप जाकर देखिएगा, टेली जो क्वेश्चन आपने किया होगा गलती से, तो वो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर सेम है, और बड़े अजीबो गरीब स्टाइल से आपने किया होगा। अभी देखिए ये यहां पर क्या लिखे हैं, बोलिए sec x10, फिर बोलिए tan x10। अब उसके बाद क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड्स, और जाहिर है अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनकी वैल्यूज भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब पहचानिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी रिजल्ट को फिर यूज करने जा रहे हैं, जो इसी का फैक्टर बनाया हमने, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। क्या किया कि उसमें कई फैक्टर ले लिया, x1 x2 x3 और कहां तक ले लिया। अब इसी को फिर यूज करने जा रहे हैं, तो अगर एक साइड की वैल्यू निकालनी तो एक साइड हमें तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करें चाहे, बोलिए। तो अगर हम इसी आइडेंटिटी को यूज करने जा रहे हैं तो हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इसको हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, तभी तो देखिए साइड मत चेंज करिएगा, इसी को हम मेंटेन कर रहे हैं, एज इट इज लेना चाह रहे हैं। अब देखिए जब इसी को हम मेंटेन करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे करने जा रहे हैं, तो इसको बचाएंगे ना, और इसी को यूज करना है, और यहां क्या है sec x माइनस
tan x1, यही तो है sec x1 माइनस tan x1, और इसको यूज करना है तो यहां पर किसकी कमी है? फिर बोलिए, अरे भाई sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर है, इसको ही यूज करना है, और sec x1 माइनस tan x1 यहां पर मौजूद है, तो किसकी कमी है? यहां पर किसकी कमी है? यहां पर स्क्वायर मत करिएगा, स्क्वायर कर देंगे जो बचा रहेगा, लेकिन फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया। क्या करिए, इसी टर्म से जो यहां पर है दोनों साइड्स में इसी टर्म से इंटू कर दीजिए। अगर ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, तो इसी टर्म से इंटू कर दीजिए। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो बताइए दोनों साइड पे किससे इंटू करने जा रहे हैं? फिर बोलिए sec x1 प्लस इंटू डैश 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 इंटू, कंफर्म हो गया? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन करके आ गया? होल स्क्वायर। अरे भाई पूरे का स्क्वायर, भाई इंटू में है ना, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इंटू में ए बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको हमने क्या लिख दिया यहां पर? बोलिए भाई, ए ये sec x1 प्लस tan x1 इंटू, बोलिए sec x2 प्लस tan x2 और इंटू डैश डैश डैश। भाई जगह की शॉर्टेज की वजह से आप कुछ भी टर्म ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, जो भी लेना चाहें, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, क्या बन गया बताइए? होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं किया दोनों साइड का, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? sec स्क्वायर x1 माइनस, ये क्या हुआ? पूरी चीज क्या हो गई? ये किसके बराबर आ गया? ये भी किसके बराबर आया? ये भी किसके बराबर आया? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां पर हम आपको और बता दें, अगर आपने 10th वगैरह में गलती से कुछ चीजें की हुई हो, तो ये नहीं कि अगर आपने tan और cos देखा तो उसको sin अपॉन cos में ब्रेक कर दीजिए, नहीं, ये रॉन्ग है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहती, बिल्कुल रॉन्ग है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट हिट किया जाता है, और क्वेश्चन खुद कहता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्या करना है। अब आइए चलिए देखिए, इज इक्वल टू क्या? 1 इंटू वन इंटू वन कितने टाइम? तो क्या हो गया? अब किसकी वैल्यू निकालनी थी? इस साइड की, दोनों बराबर है ही, तो एक साइड तो मेंटेन है ना, अब अंडर रूट ले ले, तो ये क्या आ गया बताइए? sec x1 प्लस tan x1 इंटू, बोलिए sec x2 प्लस x2 डैश डैश डैश, जल्दी बोलिए, sec x10 प्लस tan x10 इज इक्वल टू क्या? हाँ, 1 का अंडर रूट, हाँ, प्लस माइनस 1, क्यों? चूंकि sec और tan की वैल्यू निगेटिव भी होती है, ऑल रियल नंबर भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से वैल्यू लिखिएगा, क्या? प्लस माइनस 1, यानी 1 भी सही है, और क्या सही है? माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे केसेस में क्या किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? जानबूझकर प्लस 1 वाली वैल्यू नहीं लिखी जाएगी चारों ऑप्शन में, और एक ऑप्शन पे क्या लगा दिया जाएगा? नन ऑफ दीज। आप चूंकि हमारा माइंड मेकअप तो पहले से है कि 1, और नन ऑफ दीज देखेंगे तो कहेंगे यही सही है, प्लस 1 वाली सही है। और ध्यान रखिएगा, अगर मोर देन 1 लगा दिया गया है, वो ऑप्शन को मोर देन 1 बना दिया गया है, और प्लस 1 लिखा गया, एक क्या लिखा गया? नन ऑफ दीज, तो कौन सा आंसर सही है? प्लस 1 वाला भी सही है, और कौन सही है? नन ऑफ दीज वाला भी सही है। और प्लस 1 नहीं लिखा गया, ऑप्शन में माइनस 1 लिख दिया गया, और कहीं कोने में कोई तीसरा ऑप्शन लिख दिया गया, और चौथा ऑप्शन क्या लिख दिया गया? नन ऑफ दीज, जैसे भी आपने बोला 1। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप एक झटके में, क्योंकि जो एग्जाम प्रेशर होता है, कंपटीशन के एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि आप 11th में हैं, आपके पास पूरा मौका है बेसिक सीख करके एडवांस तक के क्वेश्चन को जाने का। तो अब बताइए वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1। अब सुन लीजिए, बिल्कुल सेम चीज इसके साथ भी हो सकती है। यहां क्या बचा था? 1, तो आंसर क्या आया? प्लस माइनस 1। अब अगर इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखें तो इसका भी आंसर क्या आएगा?
अब आ जाइए जरा इस पे देखिए, जब इस पे क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जो लिखेंगे इसका फैक्टर क्या हो रहा है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, तो अब इसका जो क्वेश्चन लिखा जाएगा एक तरफ प्लस दूसरी तरफ क्या, यहां क्या लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस x1 इंटू 1 प्लस इंटू जो भी लिखना हो इज इक्वल टू क्या, हाँ इज इक्वल टू क्या, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर लेफ्ट में लिखा जा रहा है, दूसरा कहां लिखा जा रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं कैसे बनता है क्वेश्चन, यहां क्या लिखा जाएगा, यहां क्या, वही काम करेंगे, अब वही काम करेंगे, यहां किसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब अरे भाई होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर होगा तो वो आइडेंटिटी वही लगेगी, तो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, बाद में वो 1 के बराबर हो रहा था तो प्लस माइनस 1 आया, यहां पर क्या आ जाएगा, फिर बोलिए प्लस माइनस, अरे कायदे से समझ बूझ के, चौहान साहब बताइए क्या होगा यार, प्लस माइनस, हाँ बताओ भाई, हाँ प्लस माइनस क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, अरे भाई यहां 1 था तो ये 1 हुआ था, जब यहां पर आइडेंटिटी इसको ले करके, तो जब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू मिलेगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर, अरे इसी के तो बराबर होगा, ये होल स्क्वायर के साथ बनेगा, घर पे करिएगा जरूर, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस, और जब इसको लेकर के बनाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तेज बोलिए प्लस माइनस हो गया, नई बात समझ में आई, अरे आई समझ में कि नहीं आई, इसको घर पे जाके करिएगा, जहां डाउट होगा हमसे पूछिएगा, यहां भी पूछ सकते हैं, क्लास में ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे थे आप क्लास में, बिल्कुल बेशक पूछिए, और कोशिश हमारी रहती है कि आपका जहां जहन ना जाए वहां तक हम आपको पहुंचा दें, तो इसीलिए आपका जहन वहां जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जब हम उसको खींच के ले चल रहे हैं वहां तक, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपने क्या किया, अभी एक्सरसाइज ही लगाई है, इससे पहले उसी को 10 बार लगा लिया है, बोर्ड में पेपर आया तो आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हमारा सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, ये देखते हैं, तो कहीं उल्टे एक आध क्वेश्चन ढंग का आ गया तो इंसान उसी में डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं, खाली एक्सरसाइज लगाइए, अब तो हम आपसे बता रहे हैं एक्सरसाइज कुछ भी लिख दीजिए, लाइए हम एक्सरसाइज लिख दें, एक किताब वो भी तैयार हो गई, एक बुक वो भी बन गई, तो आप कितनी बुकें लगाएंगे मैथ्स की, बोलिए भाई कितनी सारी लगाएंगे, चौहान साहब बताइए, नहीं लगा पाएंगे कतई नहीं, तो बेसिक सीखिए, जहां से क्वेश्चन की ओरिजिनेशन है उसको सीखिए, फिर किसी बुक को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईआईटी अनसॉल्व का लगाइए, बोर्ड तो ऑटोमेटिक तैयार हो गया। अरे भाई आपने सेट पढ़ा ना, रिलेशन फंक्शन पढ़ा, फंक्शन भी पढ़ा, फंक्शन में कोई क्वेश्चन फंसा आपका, बोलिए, सेट नहीं चीज थी तो उसमें कुछ चीजें फंस गई, क्योंकि हमने उसको लेवल बना के पढ़ा दिया, क्लियर हो गया। अब देखिएगा इंशाल्लाह कहीं कुछ नहीं फंसेगा, इसमें भी नहीं फंसेगा, सवाल ही नहीं फंस जाए कोई चीज, बोलिए समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चले। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने 10th में उसको एज अ क्वेश्चन पढ़ा हो, यहां पर हम उसको एज अ रिजल्ट कराने जा रहे हैं, और फिर उसका एप्लीकेशन देखिए कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे। आइए रिजल्ट मैं ये लिखने जा रहा हूं, इसको, ये 2 रिजल्ट हैं, अब इसको याद रखिएगा। पहला रिजल्ट है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हो सकता है आपके 10 में क्वेश्चन में रहा हो, हम ये नहीं कह सकते नहीं रहा होगा। और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ x नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, एरर पॉसिबल है, तो उसको आप घर पे एरर के साथ ना नोट करिएगा। जैसे x छोड़ दिया था अभी थोड़ी देर के लिए, तो ये नहीं, चीज़ें बता के जाता हूँ, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंसान है, एरर पॉसिबल है, फरिश्ते नहीं है। हाँ आइए जरा देखिए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिए
अब हम करने क्या जा रहे हैं इसको समझ लीजिए ध्यान से। यहां पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रिजल्ट को यूज करने जा रहे हैं। और क्यों यह रिजल्ट यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे क्यों इसी को यूज करने जा रहे हैं। देखिए ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2a, और हमें यही चीज दी गई है, बजाय 2 बना करके क्या दी गई है, पावर 4 दी गई है। और ये जो अंदर की चीज आ रही है, जो अंदर की चीज आ रही है, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसी रिजल्ट को हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। पहले वाले का प्रूफ देख लीजिए, ये क्या साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू, अब पावर 2 को हम अंदर लिखेंगे, क्यों, जिससे ये अंदर लिखने पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाए 1 हो जाए। जब चीजों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो चीजें हमारी और क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए। तो अब यहां पर इसको क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए भाई, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को समझिए, इसका मतलब नहीं कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर रख लिया तो हमारे लिए तो खाली a प्लस बी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी बन करके आ सकता है। यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसी में ये a और b की वैल्यू क्या रिप्लेस हुई है, बोलिए इसी में क्या हुई है, साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू क्या हुई है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये पावर 4 मिल गई। यही बात समझ में आई, बोलिए यूज करना समझ में आया, कैसे यूज करेंगे इसको समझिए, कैसे टॉपिक को रिलेट करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री को आप कैसे अलजेब्रा की और रिजल्ट क्यों लेके जा रहे हैं, ये सब इससे पहले लेके गए, अब भी लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं दोनों को ना बताते, खाली कभी क्वेश्चन करा देते, तो जाहिर अगर आपको समझा जा रहे हैं इसमें टॉपिक तो बनेगी ना। अब आपका नजरिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जाहिर है आपको भी टॉपिक बनाना आएगा, आपको भी देख करके चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। देखिए अब यहां पर आइए, अब ये लिख दिया, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलिए इसको निकाल लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब कौन, तेज बोलिए, प्लस b का मतलब पूरे का क्या लिखे, वेरी गुड। और जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे ये इसके साथ तो -2, बोलिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गई वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया भाई। लीजिए ये साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x, और इसको भी लेकर के आईआईटी का पुराना क्वेश्चन ही कराने जा रहे हैं, यानी हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे चीजें उनको यूज करना है, कहीं अलग से नहीं मिलती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिनका नजरिया ये है कि आईआईटी एडवांस की तैयारी 12 के बाद होती, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल गलत है भाई। हम आपको 10 की चीज मैंने शुरू की है, अभी इससे क्वेश्चन में हम दिखाते हैं कैसे पुराने पूछे गए हैं। अब आइए जरा सा अगला प्रूफ देख लीजिए, सेकेंड वाले को। अब ध्यान रखिएगा, ये आइए क्या लिखा है, बोलिए साइन की पावर 6x और प्लस, अब समझिए ध्यान रखिएगा ये, और चूंकि यहां पर साइन और कॉस है, ये स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है, तो स्क्वायर को अंदर रखिए, क्यों रखिए, जिसमें ये क्या हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाए 1। तो अब बताइए बाहर क्या जा रहा है, क्यूब जा रहा, तो क्यूब वाला रिजल्ट यूज कर लीजिए, कौन वाला, क्यूब वाला, स्क्वायर है स्क्वायर वाला कर लीजिए, क्यूब है क्यूब वाला कर लीजिए। अब आइए पहले हम यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, देखिए ए और वही प्लस के साथ रखेंगे क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होने जा रहा है, तो ये क्या हो गया, बोलिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस क्या 3ab और इन ब्रैकेट क्या a प्लस बी। अब ये देखिए दो जगह आ रहा हो, यही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन करके आएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर जैसे इसको हम इसके सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अंदर कर रहे हैं और क्यूब कहां कर रहे हैं, स्क्वायर ही अंदर कर रहे हैं। यहां पर भी स्क्वायर की इत्तेफाक, ये भी स्क्वायर हो गया तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। और ये बाहर क्या हो रहा, क्यूब हो रहा, तो क्या लगा दे रहे हैं, क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। और ये भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब ये रिजल्ट लीजिए, इससे फायदा क्या मिला, ये दोनों वैल्यू 1 होगी। ये मत करिएगा, यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। जब आप लगाएंगे तो मालूम क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, दूसरे में क्या a स्क्वायर साइन की पावर 4x बी स्क्वायर कॉस की पावर 4x माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अरे भाई ये भी, तो फिर हमारा फिर साइन की पावर, फिर उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या जरूरत है, तो ये चीज ही खत्म हो जाए यहां पर। तो ये नहीं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम जो रिजल्ट पढ़े ए क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी वही लगाएंगे, नहीं। कहां पर, हाँ क्या लिखे हैं बताइए, किसके बराबर लिखे हैं, ये ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखे जल्दी बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पूरे का और माइनस टाइम बोलिए 3, अरे भाई ये आ रहा है ना 3, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और a प्लस बी, तेज बोलिए, ये दो लाइन में सॉल्व हो गया। ये हमने प्रूफ बता के तब यूज किया, आप रिजल्ट यूज करिएगा, प्रूफ दिखा दिया मैंने आपको। अब बताइए ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 3 और ये भी 1 हो गई क्या 3, और ये किसके बराबर आया, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। चलिए आइए अभी इसको देखिए, हम आपको इस पे एडवांस या पुराना क्वेश्चन, अभी जेईई मेन क्वेश्चन इस पे यूज करवाते हैं यही कॉन्सेप्ट पर, तो डायरेक्ट नहीं दिया है, कभी कभी डायरेक्ट भी मिलेगा कभी कभी इनडायरेक्ट भी मिलेगा, इसको नोट करिए फिर हम चल रहे हैं। आइए जरा देखिए, अभी जिसको मैंने एज अ रिजल्ट पढ़ा इसी का अब हम एप्लीकेशन करेंगे। जेईई मेन में डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे और जब एडवांस में करने जाएंगे इसका एप्लीकेशन तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके करेंगे और वही चीज करेंगे जो पीछे पढ़ा के। तो ये चीजें आपको देखनी, चीजें कैसे मॉडरेट होती हैं, क्योंकि फंक्शन में आपके उस लेवल पे था नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बनती हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे बनता है, वो 12 की चीज है, वहाँ नहीं जा सकते थे, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे तो हम हर लेवल पे जा सकते हैं, एडवांस के हर लेवल पे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो, भले वो अलजेब्रिक चीज़ हो, कुछ भी हो। हाँ लेकिन अभी अगर ये इनफाइनाइट जीपी बना के दी जाएगी तो वो नहीं, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज वो हो जाएगा तो वो भी आपका आ जाएगा। अब आइए जरा देखिए, इफ ये देखिए फंक्शन बना दिया एफ एन एक्स, वेरिएबल क्या ले लिया एन और सफिक्स क्या ले ली एन, इज इक्वल टू 1 बाई एन साइन की पावर एन एक्स और प्लस कॉस की पावर क्या एन एक्स। उसी जो भी दोनों रिजल्ट पढ़ाया उसी को एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ, आंसर भी लिख दे रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x इज, ऑप्शन लिख रहे हैं 1/4, 1/6, 1/12, डी लिख रहे हैं 1/3। आइए जरा पहचानिए एफ एन एक्स, इसमें देखिए एफ फॉर फंक्शन किस वेरिएबल में, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है किसके साथ, साइन और किस फॉर्म में
अरे भाई साइन और कॉस किस फॉर्म में है? प्लस फॉर्म में है। अब बताइए जो ये n यहां पर सफिक्स है, यहां 1/n है, और वही n यहां पर क्या आ गई है? अब क्वेश्चन को पहचानिए, x में कोई चेंज किया गया है तो x ऐसे रहेगा। चेंज किस में हुआ है? आप भी चेंज कर दीजिए, बस खत्म क्वेश्चन। अरे भाई फंक्शन में तो आप करके आए हो ना, चेंज कर दीजिए। अब आइए क्या लिखने जा रहे हैं यहां पर, देखिए f4x माइनस क्या बोलिए f6x इज इक्वल टू, अब बताइए पहले इसकी वैल्यू निकालिए। तो f4x की वैल्यू क्या, यहां 4 लिखिएगा ना, जल्दी बोलिए क्या ही, बोलिए 1 इंटू साइन की पावर प्लस, और उसके बाद क्या है, क्या है माइनस, किसकी वैल्यू लिखें? f, जल्दी बोलिए वैल्यू क्या आएगी? 1/6, तेज बोलिए, साइन की पावर और ब्रैकेट लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि बाहर माइनस साइन है, पीछे मैंने बता रखा है, जब इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीज एडिशन में हो तो वैल्यू लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन में है, 2000 देख लीजिएगा 13-14 किसी ईयर में है, फिलहाल है। अब इसी के क्वेश्चन हम आपको एडवांस पे ले रहे हैं। क्या हो जाएगा बोलिए? cos की पावर 6x। अब क्या ये रिजल्ट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये रिजल्ट आपने पढ़ा, लगा दीजिए। क्या लिख दें बोलिए? 1/4। और ये भी सुन लीजिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी बेवकूफ बनाने के लिए इसमें किया जा सकता है। बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी वैल्यू निगेटिव लिख दी गई और ऑप्शन लिख दिया गया नन ऑफ दिस, तो आप उठा के नन ऑफ दिस टिक कर दिए, सॉल्व ही ना करिए। पीछे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? जैसे जैसे पावर साइन और कॉस की इंक्रीज करती जाएगी वो चीज क्या होगी? स्मॉलर होगी, ये इसलिए पढ़ा दिया। तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x में कौन ग्रेटर हुआ? वेरी गुड। और मान लीजिए यहां पे ऑप्शन ये लिख दिया, सिर्फ इतना जानने के लिए आपको, देखिए आप जानते भी जानते हैं, लिख दिया गया है। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी दी जाती हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, कि वो क्वेश्चन आपका वाकई इस टाइम के अंदर लगना चाहिए। क्वेश्चन लगाना नहीं बहादुरी है, दिन भर बैठे हैं लगा दिया, 1 घंटे में लगाइए, उस जो आपको टाइम अलॉट किया जा रहा है उस पर लगाना जरूरी है। बोर्ड के लिए भी वही है। अब आइए जरा देखिए क्या वैल्यू लिखिए, जल्दी बोलिए, इसकी वैल्यू बोलिए। -1/6, इसकी वैल्यू बोलिए। 1 माइनस, अगर ऑब्जेक्टिव करना थोड़ा डायरेक्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? यहां क्या बचा? पहले नंबर को साथ दे दीजिए, 1/4, और ये क्या मिला? -1/6। चलिए इसको हम लिख के दिखा दे रहे, नहीं बहुत डायरेक्ट कर देंगे तो आप लोग कहीं पता नहीं क्या लिख दिए। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। ये क्या हुआ? माइनस कितना? 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये माइनस माइनस क्या हुआ? 3/6। क्या मिला बोलो? 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू, ये किस साइन के साथ मिला? ये किस साइन के साथ? दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत है। 1/4 माइनस क्या? 1/6। इसी को सॉल्व कर लीजिए, दोनों का इसके में लीजिए, क्या आएगा? 12। ये 12 ले लीजिए, ऊपर 1 लिख दीजिए। अरे भाई वो 3 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो गया, आंसर हो गया जहां लिखा हुआ। ये कितने लाइन क्वेश्चन था? कुछ नहीं था। इस पे तो पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए, जैसे ये वैल्यू लिखेंगे दिखाई पड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, खाली 1/4 माइनस 1/6, वही आंसर लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लीजिए। हाँ आइए देखिए, ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, वो जेईई मेन का था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट नहीं है। अब जरा लेकिन एक चीज अगर देखिए तो पावर 4, पावर 4, पावर 6, पावर 6, लेकिन क्या है हम लोगों ने जो पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है? साइन और कॉस दोनों। अब इनके एंगल को देख लीजिए, ये देखिए π/2 का ऑड मल्टीपल, ये पाई का कौन सा मल्टीपल? इवन। ये नहीं बदलेगा लेकिन ये बदलेगा, ये π/2 सीधा π/2, ये चेंज होगा, किसमें जाएगा? कॉस में। ये कौन सा मल्टीपल? पाई का कौन सा? ऑड।
पाई का ऑड मल्टीपल, चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, वो फंक्शन बदलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस जा रहा है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे मतलब वही कॉन्सेप्ट आ गया। अभी कल ही या परसों पढ़ा गया हम आपको, परसों, कल तो छुट्टी थी। अब आइए जरा देखिए, हम लिखने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, ये ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए 3 बाहर रखा और ये 3 पाई बाई 2 कितनी पावर के साथ? 4। 3 पाई बाई 2 कहां पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे ना, तो किस वाई एक्सिस पर? निगेटिव। माइनस हो रहा है तो आगे बढ़ना है कि पीछे आ रहे हैं? किस क्वाड्रेंट में? तो साइन बदलेगा, बोलिए चेंज होगा किसके साथ? क्या पावर भी चेंज होगी? पावर तो इसलिए है कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, जैसे हम लोगों ने साइन के साथ खाली पढ़ा है, तो अब पावर लगा देंगे, क्या हुआ? तो अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? थर्ड में। और किसके साथ आ रहे हैं? वहां निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? और वो कितनी बार हो रहा साइन? 4 टाइम्स। अरे भाई इंटू करके 4 बार लिखेंगे तो मत लिखिए, वो 4 बार निगेटिव आ गया, तो निगेटिव की पावर 4 क्या हो गया? यही देखना है कुछ। तो क्या लिख दे, जल्दी बोलिए। 3 तो बोलिए cos की पावर 4x, और फटाक से अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 3 पाई पावर, देखिए कुछ ना करिए, 3 पाई कोई चेंज, पावर क्या है? इवन। अगर निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव, कुछ देखिए ही ना, निगेटिव भी होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो देखिए ही ना क्वाड्रेंट, बस खाली पाई का मल्टीपल दे दीजिए, जो आपको पीछे बता के आए वही खाली यूज करिए। 3 पाई कहां पर है? किस एक्स एक्सिस पर? कहां आ रहे हैं? थर्ड में। निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मत देखिए, इवन पावर है तो कुछ देखिए नहीं, खाली कन्वर्ट कर दीजिए उठा करके, बस और कुछ ना करिए। बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ ना देखिए, खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए, इवन पावर दी गई है तो कुछ करिए ना, उसको हमेशा क्या लिख दीजिए? पॉजिटिव। कुछ सोचिए ना, जल्दी बताइए क्या लिखें? प्लस। अब फटाक से इसको भी बता दीजिए तो मजा आ जाए। -2 ये जल्दी बोल दीजिए, ये क्या होगा? तेज बोलिए, हाँ तेज बोलिए। 6x ये cos की पावर 6x। अब यहां तो पाई बाई 2 लिख दिया गया है, इसको 11 पाई बाई 2 लिख दिया गया है, 51 पाई बाई 2 लिख दिया गया, और मजा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? पावर 6 रहने दीजिए, मत जाइए देखने के लिए कि कहां आ रहा, उसको डिवाइड मत करिए 4 से, कोई मसला नहीं है भाई। पावर तो क्या है? पाई बाई 2 8 मल्टीपल है, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, चेंज तो होने होना है। पावर क्या है? इवन है, पॉजिटिव रहेगी, छोड़ दीजिए, चाहे निगेटिव है चाहे जो है, क्या मसला है? नहीं बात। अब ये भी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से, कितनी सफाई से, कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ये रिदम डेवलप करिए अपने अंदर। अब बोलिए क्या, जल्दी बोलिए, इसको क्या लिखें? अब देखिए, जो इससे पहले आपने जेईई मेन का क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट दिया गया था, यहां डायरेक्ट नहीं दिया गया, इन्होंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, भाई इतना ही फर्क है। नहीं बात समझ में आई? अब फटाक से वैल्यू बोल दीजिए। 3 इसकी वैल्यू बोलिए, 1 माइनस, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंक्शन को गायब करने के लिए क्या किया, यहां पे जो नंबर दिया गया वही नंबर जो इनके मल्टीपल है, जैसे वहां पर अभी हाफ आ गया था, यहां पर भी सेम आएगा, खाली यही न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। अब बताइए -2 इसको बोल दीजिए फटाक से। अब बताइए ये क्या हो गया? 3, ये -6, और ये क्या? वही टर्म आ गया, क्या हुआ? क्या बचा? हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए, कुछ नहीं।